जय श्री कृष्ण। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण के एक ऐसे परम भक्त को जिनके साथ कान्हा खुद माखन चोरी करने जाते थे, या जिनके भजन सुनने के लिए श्रीनाथ जी स्वयं प्रकट हो जाते थे। आपको अष्टछाप के एक ऐसे अद्भुत संत श्री चतुर्भुज दास जी की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिनके रोम रोम में कृष्ण बसे थे। ये कथा इतनी प्यारी है कि सुनकर आपका भी मन भक्ति में डूब जाएगा। तो चलिए इस देवी यात्रा पर चलते हैं। बात उन दिनों की है जब चतुर्भुज दास जी के पिताजी कुंभन दास जी, जो स्वयं अष्टछाप में से एक थे, वो स्वयं श्रीनाथ जी के साथ में खेला करते थे। एक दिन गोवर्धन नाथ जी ने कुंभन दास जी को अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन दिए, चार हाथों के साथ। और जानते हैं क्या हुआ? उसी दिन उनके घर एक प्यारा सा पुत्र जन्मा। इसी अलौकिक अनुभव के कारण उन्होंने अपने बेटे का नाम चतुर्भुज दास रखा। अब सोचिए ये बालक कितना खास रहा होगा। जब चतुर्भुज दास सिर्फ 11 दिन के थे, तब कुंभन दास जी, जो उनके पिताश्री थे, उन्होंने उन्हें श्री गोसाई जी से उनका नाम सुनवाया। और जब वे 41 दिन के हुए तो श्री गोसाई जी के चरणों में उन्हें नाम निवेदन करवाया गया। और बस उसी दिन से कमाल ही हो गया। गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी ने चतुर्भुज दास जी में ऐसी अलौकिक शक्ति भर दी कि जब वे चाहते तो एक बच्चे की तरह चुप हो जाते, और जब वे चाहते तो बोलने चलने लग जाते, ऐसे ही जैसे कोई बड़ा बात करता हो, और भगवान से बातें करने लग जाते। अब जब कुंभन दास जी एकांत में बैठे होते तो नन्ना चतुर्भुज दास उनसे भगवत लीलाओं के बारे में सवाल पूछता और भजन गाने लगता। जब जैसे ही कोई दूसरा इंसान आ जाता, चतुर्भुज दास एकदम साधारण बच्चे की तरह शांत। अब श्रीनाथ जी खुद इस छोटे से भक्त को अपने साथ खेलने के लिए ले जाते, और चतुर्भुज दास जी जैसे ही कोई लीला देखते तुरंत उसके पद गाने शुरू कर देते थे। एक नन्हे से बालक में प्रभु की इतनी कृपा। तो एक बार क्या हुआ कि श्रीनाथ जी एक ब्रजवासी के घर माखन चोरी करने गए, और अपने साथ हमारे चतुर्भुज दास जी को भी ले गए। लेकिन ब्रजवासी की बेटी ने चतुर्भुज दास जी को देख लिया और उन्हें पकड़ लिया। श्रीनाथ जी तो चुपके से खिसक कर मंदिर में चले आए। अब बेचारे चतुर्भुज दास जी की पिटाई हो गई। तो चतुर्भुज दास जी वापस वहां से छूट के मार खा के आए, और शिकायत के अंदाज में आकर के श्रीनाथ जी से बोलते हैं कि महाराज, आपके संग ऐसे कौन खेलने जाएगा? आपने तो मुझे पिटवा ही दिया और खुद चुपके से खिसक लिए। तो श्रीनाथ जी क्या जवाब देते हैं उनको? श्रीनाथ जी ने कहा कि चतुर्भुज दास, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य की कमी नहीं है, तुम चाहते तो भागकर आ सकते थे। ये घटना दिखाती है कि चतुर्भुज दास जी है वो श्रीनाथ जी के कितने अंतरंग लीला मध्य पाती थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्हें हर जगह हर समय श्रीनाथ जी की लीलाएं ही दिखती थी। भक्ति की पराकाष्ठा। चतुर्भुज दास जी की वाणी में वाकई जादू था। एक बार कुंभन दास जी कोई पद गा रहे थे। वे देखो वरत झरोखन दीपक, हरि पौढ़े ऊंची चित्रसारी। अब इतना गाया था, तभी चतुर्भुज दास जी पास में आए और तुरंत उनके तुक से तुक मिलाया, और उन्होंने उस पद को पूरा किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आगे जोड़ा, सुंदर वदन निहारन कारण, बहुत यतन राखे कर प्यारी। अब सोचिए,
कुम्मन दास जी कितने प्रसन्न हुए होंगे जब नन्हे से चतुर्भुज दास जी ने ये पद पूर्ण किया। जिनको बच्चा समझा जाता था, उन्होंने समझ लिया कि चतुर्भुज दास को ये सब गोसाई जी की कृपा से ये सब अनुभव होता है। और ये बालक तो साक्षात श्रीनाथ जी का लीला मध्यपाती है। चतुर्भुज दास जी कभी कभी मंदिर जाने में देरी हो जाती थी, उनको लेट पहुंचते थे, पर कुम्मन दास जी उस बात को लेकर के कभी चिंतित नहीं होते थे। उन्हें पता था कि बेटा श्रीनाथ जी के साथ में खेल रहा होगा, उनकी लीलाओं में कहीं न कहीं उनके साथ में होगा। एक ऐसा ही अद्भुत प्रसंग सुनिए। एक दिन श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी को दर्पण दिखा रहे थे। चतुर्भुज दास जी ने यह दृश्य देखा और भाव विभोर होकर एक पद गाया। तो वो पद था, गुभग श्रृंगार निरख मोहन को, ले दर्पण कर पियहि दिखावे, आप उन नेक निहारी बलि जाऊं, आज की छवि कुछ कहत न आवे। अब बाद में एक वैष्णव ने श्री गोसाई जी से पूछा कि महाराज आप तो रोज श्रृंगार करके आरसी दिखाते हैं, फिर चतुर्भुज दास ने आज की छवि कछु कहत न आवे क्यों गाया? आज के पद का अर्थ समझ में नहीं आया। तो गोसाई जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसका अभिप्राय जाओ और खुद चतुर्भुज दास से पूछ लो, उसने क्यों गाया ऐसा। जब वो वैष्णव गए और चतुर्भुज दास जी से पूछा तो उन्होंने एक और पद गाकर इसका उत्तर दिया। उन्होंने गाया, मायरी आज और काल और छिन्न छिन्न प्रति और। ये सुनकर वैष्णव फिर हैरान। उन्होंने गोसाई जी से पूछा कि भगवत लीला तो नित्य है, फिर ये और क्यों? तब गोसाई जी उस वैष्णव को समझाते हैं कि भगवत लीला की विलक्षणता ही यही है कि वो नित्य होते हुए भी क्षण क्षण में नई लगती है। भक्तों को हर पल कुछ नया अनुभव होता है। चतुर्भुज दास ऐसे कृपा पात्र थे जिन्हें नित्य लीला का अनुभव हमेशा होता था। है ना कमाल की बात? चतुर्भुज दास की भक्ति इतनी सच्ची थी कि एक बार परासौली में रासलीला हो रही थी और श्री गोकुलनाथ जी ने उनसे पद सुनाने को कहा। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो वहां पे अपना अहोभाग्य समझता कि मेरे को सुनाने के लिए मिल रहा है, लेकिन वो चतुर्भुज दास थे, प्रभु के अंतरंग लीला के मध्यपाती थे। उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया कि मेरे पदों को सुनने वाले श्रीनाथ जी तो यहाँ पधारे ही नहीं है, तो मैं पद किसे सुनाऊं? अब सोचिए, एक भक्त कह रहा है कि भगवान नहीं है तो वो नहीं गाएगा। तब श्री गोकुलनाथ जी, वो भी साधारण वैष्णव नहीं थे, उन्होंने कहा कि श्रीनाथ जी भी यहाँ आ जाएंगे। और फिर जानते हैं क्या हुआ? स्वयं श्रीनाथ जी वहां पधारे गिरधर जी के साथ। श्रीनाथ जी के दर्शन पाकर चतुर्भुज दास जी खुशी से झूम उठे और गाने लगे। फिर उन्होंने गाया कि अद्भुत नट भैरव धरे, यमुना तट श्याम सुंदर गुण निधान, गिरिवर धरन रास रंग राचे, न प्यारी ग्रीवा भुजमेल, नृत्यत प्रिया सुजान। अब श्री गोसाई जी ने बाद में कहा कि श्रीनाथ जी को कभी आग्रह करके नहीं बुलाना चाहिए, वे तो अपनी इच्छा से ही रास करते हैं। पर चतुर्भुज दास जी ऐसे कृपा पात्र थे कि श्रीनाथ जी के बिना किसी भी जगह गाते ही नहीं थे। बहुत अद्भुत बात है। अब एक दिन श्री गोसाई जी ने चतुर्भुज दास जी को अप्सरा कुंड पर फूल लेने के लिए भेजा। वहां वो देखते हैं कि श्री गोवर्धन पर्वत की कंदरा से
श्रीनाथ जी और श्री स्वामिनी जी को एक साथ बाहर आते हुए वो देखते हैं। तो श्री स्वामिनी जी के मन में था कि उनकी इस गुप्त लीला का किसी को पता ना चले, पर चतुर्भुज दास जी ने वो दर्शन कर लिए थे और उनके मन के, स्वामिनी जी के मन के भाव को समझते हुए उन्होंने एक पद गाया कि गोवर्धन गिरी सगन कंदरा, रैन निवास कियो पियारी, और रजनी राज कियो निकुंज, निकुंज नगर की रानी। ये सुनकर श्री स्वामिनी जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। अब चतुर्भुज दास जी श्रीनाथ जी और स्वामिनी जी के मन के भावों को भी जानने वाले ऐसे कृपा पात्र भक्त थे जो राधे रानी और श्रीनाथ जी के मन के भावों को जान लेते थे। दुर्भाग्य से एक दिन चतुर्भुज दास जी की पत्नी का निधन हो गया और उन्हें सूतक आया। सूतक में भी उन्होंने क्या किया पता है? वो वन में बैठ के कीर्तन करने लगे और श्री गोवर्धन नाथ जी स्वयं उनके चारों ओर दूर दूर खेलने लगे। ठाकुर जी रह नहीं सकते थे उनके बिना। और श्री गोवर्धन नाथ जी ने उनसे कहा कि चतुर्भुज दास, तुम दूसरा विवाह कर लो। अब चतुर्भुज दास जी बोले कि महाराज, इस उम्र में स्वजातीय कन्या तो कोई देगा नहीं, और आप आदेश कर रहे हैं आपके भक्त के सिर आंखों पे। तो पता है, श्रीनाथ जी ने कहा कि तुम धरेजा कर लो। धरेजा का मतलब होता है कि किसी विधवा को उस समय ये प्रचलित था, या किसी उसको जो जिसको कोई सहारा नहीं हो अपने पास रख लो, पत्नी का दर्जा देकर। तो चतुर्भुज दास जी ने ठाकुर जी के श्रीमुख से प्रकट हुए वार्ता को शब्द से अपनाया और उन्होंने धरेजा कर लिया। श्री गोवर्धन नाथ जी प्रतिदिन उनसे हंसी मजाक करने आते रहते थे। बहुत गहरी अंतरंगता थी उनमें। ये प्रसंग आपको भावुक कर देगा कि एक बार श्री गोसाई जी परदेश गए हुए थे और श्री गिरिधर जी ने श्रीनाथ जी को मथुरा में अपने घर पधराने का सोचा। श्रीनाथ जी की आज्ञा से उन्हें मथुरा ले जाया गया और वहां बड़ा उत्सव हुआ। इधर चतुर्भुज दास जी और श्री गिरिराज जी पर्वत पर बैठ करके रोज शाम को विरह के पद गाया करते थे। श्रीनाथ जी भी रोज संध्या के समय अपनी गायों के साथ वहां पधारते और चतुर्भुज दास जी के दर्शन करते। ऐसा वाक्य बहुत कम आता है जब प्रभु स्वयं अपने भक्त के दर्शन करने आते हैं। अब भक्त के दर्शन करने आए भक्त को तो स्वतः ही प्रभु के दर्शन हो गए। एक दिन वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को संध्या का समय था। चतुर्भुज दास जी ने एक पद गाया। उनकी आखिरी पंक्ति थी जो बहुत प्यारी है, आप सबने सुन रखी होगी। श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रयो न जाए। वो भावुक होके गा रहे थे। सोचो अपने प्रभु के लिए गा रहे हैं कि हे प्रभु आपके बिन रहा नहीं जा रहा है। वो विरह का भाव देखिए, आंखों से अश्रु धाराएं बह रही है, रोए जा रहे हैं। और जैसे ये अंतिम पंक्ति पूरी हुई और ये जब उनके मुख से ये निकली तो श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया, वो तुरंत वहां पधारे। वो इतने करुण और व्याकुल हो गए
और उन्होंने तुरंत ही विचार किया कि अब तो मैं हमेशा यहीं गोवर्धन पर ही वास करूंगा। भक्त का दुख विरह ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ और अगले ही दिन श्रीनाथ जी ने श्री गिरधर जी से कहा कि आज गोवर्धन पर्वत पर ही राजभोग आरोगूंगा। और जानते हैं क्या हुआ? उसी दिन से आज तक श्री नृसिंह चतुर्दशी को श्रीनाथ जी 2 समय राजभोग आरोगते हैं, एक तो नित्य समय और एक शयन भोग के साथ। ये सब चतुर्भुजदास जी के बिना श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया, इसलिए हुआ था। उनकी भक्ति बहुत विलक्षण थी। चतुर्भुजदास जी सिर्फ भक्ति नहीं, गहरे ज्ञानी भी थी। एक बार वो श्री गोसाई जी के साथ में गोकुल गए और श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन किए। वापस आकर उनके पिता कुम्मन दास जी ने पूछा, कहाँ गए थे? अब चतुर्भुजदास जी ने कहा कि श्री गोकुल। तो कुम्मन दास जी बोले, प्रमाण में क्यों जाकर पड़ा है? मतलब उनका मतलब था कि भाई प्रेमे मार्ग को क्यों छोड़ा तुमने? प्रमाण मार्ग में क्यों गया? प्रमेय मार्ग छोड़ के उसका अनुसरण क्यों किया? चतुर्भुजदास जी शांत रहे और वो बाद में जाकर के गोसाई जी से पूछते हैं कि महाराज, प्रमाण प्रकरण की लीला और प्रमेय प्रकरण की लीला में कितना भेद है? तो गोसाई जी ने कहा कि हे चतुर्भुजदास, भगवान लीला सब एक समान है। अब कुम्मन दास जी को किशोर लीला में ज्यादा आसक्ति है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। श्री ठाकुर जी तो विरुद्ध धर्माश्रय है। विरुद्ध धर्माश्रय का मतलब हमें विरोधाभासी लगते होंगे, लेकिन उनमें सब धर्मों को आश्रय मिलता है। तभी तो वो ठाकुर है, तभी तो वो परम पिता परमेश्वर है, तभी तो वो गिरिराज धरण है। एक ही प्रभु हर जगह हर लीला में मौजूद है। ये सुनकर चतुर्भुजदास जी बहुत प्रसन्न हुए। श्री गोसाई जी उनसे कुछ भी नहीं छुपाते थे। चतुर्भुजदास जी के पुत्र राघव दास जी को भी भगवान लीला का अनुभव हुआ था। राघव दास जी ने एक धमार गाई जब भगवान लीला का अनुभव हुआ तब चतुर्भुजदास जी के पुत्र को, नाम था उनका राघव दास जी। तो उन्होंने एक धमार गाई। उसकी पंक्ति है कि ए चल जाए जहां हरि क्रीड़त गोपिन संग। ऐसे पंक्तियां हैं उनकी। तो उन्होंने 10 पंक्तियां गाई। 10वीं पूरी होते ही, मतलब वो धमार पूरी नहीं हुई थी, 10 पंक्तियां ही पूरी हुई थी उसकी, और राघव दास जी की देह छूट गई और वे सीधे भगवान लीला में समाहित हो गए। बाद में उनकी बेटी ने 1.5 तुक जोड़ा और धमार को पूरा किया। सोचिए एक परिवार भक्ति में कितना समर्पित रहा होगा, कितनी अद्भुत भक्ति और कितनी कृपा। जीवन भर श्री कृष्ण की सेवा में लीन रहने वाले चतुर्भुजदास जी, उन्होंने अपने अंतिम समय में भी केवल प्रभु का चिंतन किया। उनके मुख से अंतिम क्षणों में भी कृष्ण का नाम ही निकल रहा था। और इस तरह ये महान भक्त, ये परम संत श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में लीन होकर अपने परम धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन उनके पद, उनके भजन, उनकी अद्भुत लीलाएं आज भी हमें श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग दिखाती है और हमें प्रेम और समर्पण का पाठ सिखाती है। तो कैसी लगी आपको श्री चतुर्भुजदास जी की ये अद्भुत कथा? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर करें, और ऐसे ही और भी भक्तिमय कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे छूटे नहीं। आपके सुझाव और विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।